विद्यार्थियों, आज हम पाठ 13 का अध्ययन कर रहे हैं जिसका शीर्षक है जहां पहिया है। पाठ 13 का शीर्षक क्या है? जहां पहिया है। यह एक क्या है? रिपोर्टाज है। इसके जो लेखक हैं वो हैं पी साईनाथ। लेखक कौन है? पी साईनाथ इसके लेखक हैं। ठीक है ना। पी साईनाथ कौन है? इसके लेखक हैं। और यह क्या है? एक रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज क्या होती है कि किसी भी रिपोर्ट या घटना को साहित्यिक रूप में लिखना क्या कहलाता है? कलात्मक रूप से और साहित्यिक रूप से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? रिपोर्टाज कहलाता है। तो लेखक भी अपने किसी जीवन की घटना को इसमें बता रहे हैं और उसी जीवन की घटना को साहित्यिक रूप में लिख देते हैं, तो वो क्या कहलाती है? रिपोर्टाज कहलाती है। तो यह पाठ भी क्या है? एक कौन सी विधा है? रिपोर्टाज है। ठीक है। अब हम इसका अध्ययन करते हैं। पुडुकोट्टई तमिलनाडु एक जगह है। पुडुकोट्टई कहाँ की जगह है? तमिलनाडु की जगह है। वहाँ की घटना के बारे में वर्णन किया गया है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना। अर्थात क्या कह रहा है लेखक कि साइकिल चलाना, लोग क्या करते हैं? साइकिल से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन एक सामाजिक आंदोलन भी हो सकता है क्या? यह क्या है? एक अजीब सी बात है, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिला है, कहाँ है? तमिलनाडु में। कि हजारों जो नवसाक्षर ग्रामीण महिलाएं हैं, वहाँ की नई जो साक्षर ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके लिए यह क्या है? अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वो जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके क्या होते हैं? अजीबो गरीब होते हैं। वापस इस पैराग्राफ को देखना। लेखक कह रहे हैं कि साइकिल चलाना भी क्या होता है? सामाजिक आंदोलन हो सकता है क्या? ये एक अजीब बात है। लेकिन पुडुकोट्टई जिला है जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। वहाँ की जो हजारों नवसाक्षर महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके लिए यह बात है, साइकिल आंदोलन चलाना आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर, मतलब उनका जो उनको कहा जाता है ना कि औरतें पिछड़ी हुई होती हैं, इस तरह के जो बातें होती हैं उन पर लात मारने, अपने साथ हुए कोई गलत व्यवहार के लिए विरोध व्यक्त करने और उनके जो जंजीरों में उनको जकड़ के रखते हैं उनसे बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई तरीका लोग अपना ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके क्या हो जाते हैं? अजीबोगरीब जरूर होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से कौन सा जिला है? पुडुकोट्टई भी एक बहुत गरीब जिला माना जाता है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश कौन सी थी? नवसाक्षर नहीं, जो शिक्षित महिलाएं थी वो थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। 10 वर्ष से कम वर्ष की लड़कियों को छोड़ करके वहाँ की जो 1/4 महिलाएं थी, 1/4 महिलाएं थी, उन सब ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का क्या किया है? प्रदर्शन किया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई का मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़क से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देते हैं। यहाँ जो गांव है पुडुकोट्टई, यहाँ का जो मुख्य कुछ इलाके हैं वहाँ अत्यंत रूढ़िवादिता है, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर युवा मुस्लिम लड़कियाँ सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, लेकर कह रहे मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग क्या करते थे? फब्तियाँ कसते थे, ताने मारते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है।
और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की क्या होती है, आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा, उनकी मित्र अवकनी, इन सब की उम्र कितनी है? 20 वर्ष के आसपास है। और इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को क्या किया है? साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में कौन? महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें। इनमें सारे कौन कौन हैं? महिलाएं जो खेतों में काम करती हैं, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली महिलाएं हैं, गांव में काम करने वाली नर्सें हैं, ये सारी की सारी इसमें हैं। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी जमकर के साइकिल का इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। उनका मानना क्या है कि हमने अगर साइकिल चलाना सीख लिया तो हम व्यक्तिगत रूप से आज़ाद हो गए। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं कि हमें कहीं जाना है तो हम किसी पर निर्भर हो कि हमें यहाँ लेकर जाना है या हमें बस का इंतज़ार करना पड़ रहा है, या फिर अपने मतलब पति के साथ या भाई को किसी कहीं भी किसी व्यक्ति को, आदमी को हमें साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। साइकिल आंदोलन के एक अगुवा का कहना है, मुझे मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण है कि इसमें पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। महिलाएं जो अधिकतर पुरुषों पर निर्भर रहती थी, उनकी निर्भरता कम हो गई। उनके मतलब वो अब पुरुषों पर निर्भर नहीं रहने लगी हैं। अब वो महिलाएं पुरुषों पर निर्भर नहीं रह करके आत्मनिर्भर बन गई हैं। अब हम प्राय क्या देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय करके पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी वो खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन लोगों ने जमकर के प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। क्या कह रहे हैं? वापस इसको देखना कि पुरुषों पर वो लोग अब निर्भर नहीं रही हैं, अब वो आत्मनिर्भर बन गई हैं। प्राय कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर सकती है। कभी के भी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि एक जगह से दूसरी जगह सामान ढोने की व्यवस्था भी वो खुद ही करती हैं साइकिल से। लेकिन जब साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने इन पर क्या क्या जमकर प्रहार किया और उनकी बुराई की, जो इन्हें बहुत समय तक झेलनी पड़ी थी। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई थी। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। इसलिए क्या क्या महिलाओं ने इसे अपना लिया। एक बार वापस देख लेना हम जहाँ से कर रहे हैं पूरा। यह जो घटना लेखक कर रहे हैं, लेखक क्या? पी साईनाथ। लेखक कौन है इसके? पी साईनाथ। जिस घटना का वर्णन कर रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? ये पुडुकोट्टई की घटना है। पुडुकोट्टई कहाँ पर है? तमिलनाडु में एक बहुत ही पिछड़ा गांव है जहाँ पर बहुत गरीब लोग रहते हैं। उस गांव के घटना बताए गए कि वहाँ की महिलाओं में कैसे जागृति पैदा हुई और उस जागृति में उन्होंने किसको साधन बनाया? साइकिल को साधन बनाया। साइकिल का चलाना एक सामाजिक आंदोलन बनाया और उस आंदोलन के तहत वो आत्मनिर्भर बनी। वो लोगों पर निर्भर होना उन्होंने, अपने आदमियों पर निर्भर होना उन्होंने बंद कर दिया। आदमियों पर निर्भर नहीं रही, वो अपना कार्य स्वयं करने लगी। एक जगह से दूसरी जगह जाने में, साइकिल से जाने में उन्हें क्या होने लगी? आज़ादी महसूस होने लगी। साइकिल से जाने के लिए उन्हें क्या होने लगी? आज़ादी महसूस होने लगी। इनमें सबसे ज़्यादा किनका योगदान है? नवसाक्षर महिलाओं का योगदान है। किनका है? नवसाक्षर महिलाओं का योगदान है। जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर इस गांव में साइकिल पर आना जाना करती हुई दिख सकती हैं। इनमें कौन कौन है? अधिकतर महिलाएं जो खेतिहर मजदूर हैं वो साइकिल से जा सकती हैं, उन्हें पैदल नहीं जाना पड़ता है। पत्थर खदानों में मजदूर करने वाली औरतें हैं वो जाती हैं। गाँव में काम करने वाली जो नर्सें हैं, बालवाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने लगी औरतें, ये सारी की सारी क्या करती हैं? जम कर के साइकिल का इस्तेमाल
करती हैं। इन लोगों को साइकिल चलाने में क्या होती है, आज़ादी का अनुभव होता है कि हम आज़ाद हैं कोई भी कार्य करने के लिए। महिलाएं क्या कहती हैं कि हम सभी महिलाओं को इसमें क्या है, आत्मविश्वास बना है हमारा, इससे क्या हुआ है, आत्मविश्वास बना, और पुरुषों पर उनकी निर्भरता क्या हो गई है, कम हो गई है। अब वो पुरुषों पर निर्भर नहीं रही है। लेकिन इस आंदोलन के लिए, ये साइकिल चलाने की जो आज़ादी है उसके लिए उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लोगों के तानों का सामना करना पड़ा। अनेक लोगों ने इन पे जमकर प्रहार किया, अनेक तरह की टिप्पणियां की, लेकिन अंत में जाकर के साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली और महिलाओं ने इसे अपना लिया। अब वहाँ की अधिकतर महिलाएं अपने रोजगार के लिए, अपने छोटे छोटे कामों के लिए किसका इस्तेमाल करने लग गई हैं, साइकिल का इस्तेमाल करने लग गई हैं। आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। तब तक इस पाठ को आप पढ़ना, बहुत ही अच्छा पाठ है, आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। इस पाठ को पढ़ना, कल हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, फिर इसके क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।